पैसे देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा। प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना करने पर उसने उस लड़की को मार डाला। एक गाना गाने से मना करने पर लोगों ने उसे गाली दी। खाना खाने से मना करने पर मम्मी ने मुझे डांटा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में जरूर बोला होगा और सुना भी होगा। तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है फॉर रिफ्यूजिंग टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से मना करने पर, से मना करने पर। तो गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, फॉर रिफ्यूजिंग टू का यूज़ उस सेंस में यूज़ किया जाता है जब किसी को मना करने पर या फिर कुछ करने से मना करने पर। तो गैस ये स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है और ये आपको अक्सर न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा और मिलता भी होगा। तो गैस चलिए अब इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा सेंटेंस, उसके बाद में फॉर रिफ्यूजिंग टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पैसे देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा। ही स्लैप्ड हिम, मतलब ये हो गया हमारा सेंटेंस। फिर उसके बाद में फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव मनी, फॉर रिफ्यूजिंग हो गया। फिर उसके बाद में गिव मनी, मनी जो हो गया ऑब्जेक्ट। एक गाना गाने से मना करने पर लोगों ने उसे गाली दी। पीपल अब्यूज्ड हिम फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग अ सॉन्ग, पीपल अब्यूज्ड हिम फॉर रिफ्यूजिंग टू सिंग अ सॉन्ग। खाना खाने से मना करने पर मम्मी ने मुझे डांटा। मदर स्कॉल्डेड मी फॉर रिफ्यूजिंग टू ईट द फूड। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो, मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मैं चाहता हूँ कि, या तुम चाहते हो कि, या वह चाहती है कि। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वांट्स या फिर वांट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड अगर है तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो वांट्स है वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो वांट है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। आई वॉन्ट यू टू कुक सम फूड फॉर मी, आई वॉन्ट यू टू कुक सम फूड फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो। आई वॉन्ट यू टू डांस, आई वॉन्ट यू टू डांस। मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। आई वॉन्ट यू टू कम विथ मी, आई वॉन्ट यू टू कम विथ मी। हम चाहते हैं कि वे प्रैक्टिस करें। वी वॉन्ट देम टू प्रैक्टिस, वी वॉन्ट देम टू प्रैक्टिस। वह चाहती है कि तुम उसकी मदद करो। शी वॉन्ट्स यू टू हेल्प हर, शी वॉन्ट्स यू टू हेल्प हर। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है। पहली नज़र में वह शायद अजीब लगेगा। पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है पहली नज़र में। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है एट फर्स्ट ग्लैंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पहली नज़र में। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है एट फर्स्ट ग्लैंस, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। या तो आप सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो, उसके बाद में एट फर्स्ट ग्लैंस। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पहली नज़र में पुलिस ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया।
At first glance, the police caught him as a thief. At first glance, the police caught him as a thief. पहली नज़र में मुझे लगा कि वह अच्छी लड़की है. At first glance, I found her as a good girl. At first glance, I found her as a good girl. पहली नज़र में यह शायद अजीब लगेगा. At first glance, this will perhaps sound strange. At first glance, this will perhaps sound strange. पहली नज़र में ऐसा लगा कि समस्या बहुत आसान है. At first glance, it seemed the problem was very easy. वहाँ हमारा घर हुआ करता था. खेत में कुआं हुआ करता था. यह कुएं में पानी हुआ करता था. स्कूल के सामने एक बगीचा हुआ करता था. तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं और बहुत बार आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए एक छोटा सा बहुत ही सिंपल फ्रेज है जो कि यूज होता है. देयर यूज्ड टू बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव. तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके. वह हमारा घर हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी आवर हाउस देयर. देयर यूज्ड टू बी आवर हाउस देयर. खेत में कुआं हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी वेल इन द फील्ड. देयर यूज्ड टू बी वेल इन द फील्ड. यह कुएं में पानी हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस वेल. देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस वेल. स्कूल के सामने एक बगीचा हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल. देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल. इस रोड पर एक बस स्टैंड हुआ करता था. मतलब कि वो अभी फिलहाल में नहीं है लेकिन इससे पहले हुआ करता था. देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टैंड ऑन दिस रोड या फिर देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टैंड ऑन दिस वे. स्कूल में झूले हुआ करते थे. देयर यूज्ड टू बी स्विंग्स इन दिस स्कूल. देयर यूज्ड टू बी स्विंग इन द स्कूल. देयर यूज्ड टू बी स्विंग इन द स्कूल. तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी. हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है. तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा. सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फ्रेज का यूज किया जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज किया जाता है. वो है मीन अ लॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत मायने रखना. तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं. तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मीन अ लॉट, फिर उसके बाद में टू के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड. कैसे यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा, जो मीन अ लॉट में जो यह मीन है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा. जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी. तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके. तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो. यू मीन अ लॉट टू मी. यू मीन अ लॉट टू मी. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. इट मीन्स अ लॉट टू मी. इट मीन्स अ लॉट टू मी. वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी. सी मेंट अ लॉट टू मी. सी मेंट अ लॉट टू मी. कैसे यहाँ पे आप मेंट जो देख पा रहे हो ये मीन की सेकेंड फॉर्म है. ये क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने मीन की जगह मेंट का यूज करें. यह 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी. दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी. हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है. लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ. लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ. अब तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो. यू मीन अ लॉट टू मी नाउ. यू मीन अ लॉट टू मी नाउ. क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूँ. डू आई मीन अ लॉट टू यू. डू आई मीन अ लॉट टू यू. उसकी वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है. क्या वह मेरे पीठ पीछे कुछ कह रहा था. वह तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहा था. हर कोई एक दूसरे के पीठ पीछे बात करता है. तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमको यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में न जाने कितने ही बार किया होगा और सुना भी होगा. सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं
कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सिंपल से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है बिहाइंड समवन्स बैक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के पीठ पीछे या फिर किसी के पीठ के पीछे। तो इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद बोला जाता है बिहाइंड नाउन या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में बैक। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा माय, यूअर, हीज, हर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है। He is cheating on you behind your back. He is cheating on you behind your back. क्या वह मेरे पीठ पीछे कुछ कह रहा था? Was he saying something behind my back? Was he saying something behind my back? हर कोई एक दूसरे के पीठ पीछे बात करता है। Everybody talks behind each other's back. Everybody talks behind each other's back. उन्होंने उसकी पीठ पीछे उसकी तारीफ की। They praised her behind her back. They praised her behind her back. तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है, वह उस पर भरोसा ना ही करे तो अच्छा है, वह उनसे पंगा ना ही ले तो अच्छा है, तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी लाइफ में न जाने कितने ही बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ बेटर प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो डू नॉट है वो एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो डज नॉट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हिम। वह उस पर भरोसा ना ही करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट ट्रस्ट हिम। वह उनसे पंगा ना ही ले तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ ही डज नॉट मैस विथ दैम। इट इज़ बेटर इफ़ ही डज नॉट मैस विथ दैम। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डू नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। वह मुझसे बहस नहीं करे तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। इट इज़ बेटर इफ़ सी डज नॉट आर्ग्यू विद मी। तुम हमसे झूठ नहीं बोलो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट लाई टू अस। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट लाई टू अस। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। कभी न कभी उसे पता चल जाएगा, कभी न कभी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, कभी न कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, कभी न कभी वह तुमसे माफ़ी मांग लेगा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है वो है सूनर और लेटर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कभी न कभी या फिर आज नहीं तो कल। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइस। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सूनर और लेटर प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। अगर आप चाहो तो पहले कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, उसके बाद में सूनर और लेटर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कभी न कभी उसे पता चल जाएगा। सूनर और लेटर ही विल गेट टू नाउ। सूनर और लेटर ही विल गेट टू नाउ।
कभी न कभी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सूनर और लेटर ही विल नीड मी। सूनर और लेटर ही विल नीड मी। कभी न कभी उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। सूनर और लेटर हिज थीफ विल बी कॉट। कभी न कभी वह तुम्हें माफ करेगी। सूनर और लेटर शी विल फॉरगिव यू। सूनर और लेटर शी विल फॉरगिव यू। कभी न कभी हम मिलेंगे। सूनर और लेटर वी विल मीट। सूनर और लेटर वी विल मीट। कभी न कभी तो तुम शादी करोगे। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। कभी न कभी तो तुम मेरे पास आओगे। सूनर और लेटर यू विल कम टू मी। सूनर और लेटर यू विल कम टू मी। कभी न कभी तुमने यह जरूर किया होगा। मतलब कभी न कभी तुमने यह जरूर किया होगा। सूनर और लेटर यू मस्ट हैव डन दिस। सूनर और लेटर यू मस्ट हैव डन दिस।